हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में एंटी एजिंग लाइफस्टाइल क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जो हम अपने लाइफ में अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम कुछ साल यंगर दिख सकते हैं, अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारी एजिंग जो है सबसे पहले हमारे मन से शुरू होता है, यानी कि अगर आपका माइंड शांत है, रिलैक्स है, काम है, कंपोज्ड है, तो इस केस में आपको डेफिनेटली एंटी एजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए तो आयुर्वेद में कुटीर प्रावेशिक रसायन का प्राविधान बताया गया है, यानी कि एक ऐसी कुटीर निर्माण की जाती थी पहले के ज़माने में जहाँ पे वो जो एनवायरनमेंट है उसे शांत रखा जाता था। बाहर से होने वाले जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, हमारा माइंड उसमें शांत रहता था। रिलैक्सिंग परफ्यूम, रिलैक्सिंग सुगंधित द्रव्यों का यूज किया जाता था, समय पे भोजन दिया जाता था और इस हिसाब से हमारे माइंड को एक स्पेशल वे में ट्रीट किया जाता था, एक पर्टिकुलर दिशा उसको दी जाती थी। नेक्स्ट आता है मसाज, जिसे कि हम आयुर्वेद में अभ्यंग भी कहते हैं। अभ्यंग यानी कि आप अगर वार्म ऑयल से अपने शरीर पे मसाज करते हैं, अपने अंगों पे मसाज करते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, मसल टोनिसिटी इम्प्रूव होती है, मसल की इलास्टिसिटी बनी रहती है और आपके बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सेल्फ मसाज हमारी लॉन्जिविटी को प्रमोट करता है, वात दोष को शांत करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और साथ में हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, यानी कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर और प्रीमेच्योर एजिंग में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप रोज़ सेल्फ मसाज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सिसमी ऑयल, यानी कि तिल का तेल। आपके सारे बॉडी पार्ट्स को इसमें अगर मसाज करते हैं तो आपकी लॉन्जिविटी बनी रहती है। नंबर 3 पे आता है स्लो ब्रीदिंग, यानी कि जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। हमारी ब्रीथ के ऊपर, हमारी श्वास के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो वो हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है, हमारी सेलुलर एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है या रिवर्स भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च में भी देखा गया है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं या स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो कॉर्टिज़ोल का लेवल होता है उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कछुआ को देखते हैं तो वो 1 मिनट में 4 बार ब्रीथ करता है, यानी कि वो बहुत स्लोली ब्रीथ करता है, इसीलिए उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 150 ईयर्स से भी ज़्यादा होता है। इसके विपरीत अगर हम मंकी को देखते हैं तो वो बहुत ही रेस्टलेसली ब्रीथ करता है और बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है और 1 मिनट में वो 40 टाइम्स ब्रीथ करता है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट हो जाता है और वो 50 इयर्स तक ही जिंदा रहता है। तो एक प्रोलॉन्ग एज के लिए, एक अच्छा लाइफ स्पैन के लिए स्लो ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसीलिए जितना आपका ब्रीदिंग स्लो होगा उतना आपका लॉन्जिविटी बढ़ता है और ये सभी जीव जंतु पे लागू होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। नंबर 4 पे आता है स्लीप, यानी कि निद्रा। आयुर्वेद में निद्रा के बारे में कहा गया है कि निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टिकारस्य बलाबलम, यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो निद्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी बॉडी की मजबूती, हमारे बॉडी की नरिशमेंट, वो सभी निद्रा के ऊपर यानी कि एक गुड स्लीप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्लीप के कारण हमारे बॉडी में टिश्यू और सेल का रीजनरेशन होता है, रिजुविनेशन होता है और रिपेयर होता है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि अगर आप कुछ दिन तक प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पाते हैं, यानी कि आपका जो स्लीप है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो आपके आँखों के नीचे काले दाग पड़ने लग जाते हैं, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, आपको चिड़चिड़ा महसूस होता है, आपका जो बॉडी है उसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस होने लगता है, आपका डाइजेशन पुअर होने लगता है। ए गुड स्लीप, ए क्वालिटी स्लीप इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटी एजिंग इफेक्ट इन आवर बॉडी। नंबर 5 पे आता है लंघन, यानी कि यत् किंचित लाघवकरम देहे तत् लंघनम स्मृतम, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी में लघुता
और लाइटनेस उत्पन्न करता हो उसे लंघन कहते हैं, जिसे कि हम फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। इससे हमारे सेलुलर लेवल में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसे कि ऑटोफेजी कहा जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि ऑटोफेजी से हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में डिपॉजिट रहते हैं, जिसे कि आयुर्वेद में आम पाचन कहा गया है। साथ में ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, यानी कि हमारी अग्नि को भी बढ़ाता है, वीक डाइजेशन को भी स्टिमुलेट करता है। सो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज, ऐसे कई सारे रोग होते हैं जहाँ पे फास्टिंग का अपना इम्पोर्टेंस रहता है, जहाँ पे फास्टिंग ही एकमात्र औषधि बताया जाता है। सो अगर आप बीच बीच में फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होता है और साथ में आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम भी बढ़ने लग जाते हैं और इसके साथ साथ आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन होता है। नंबर 6 पे आता है सद्वृत, यानी कि आप गुड एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, सेल्फलेस सर्विस देते हैं लोगों को, तो इसके भी एंटी एजिंग प्रभाव होते हैं हमारे बॉडी में। बिकॉज आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि इससे हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी एंटी एजिंग की तरह काम करता है। आयुर्वेद में बहुत सारी जगह में ऐसा बताया गया है कि आपके माइंड अगर काम हो, अगर आप गुड एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हो और आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो ये भी आपकी सोल को नरिश करने वाला होता है और इसके भी एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। नंबर 7 पे आता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। आप नेचर के साथ जितने जुड़े रहोगे आपके बॉडी में एजिंग प्रोसेस उतना ही डिले हो जाएगा और उतना ही लेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर एक अपने आप में बेस्ट हीलर होता है। वो सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली हील कर देता है, हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, हमारी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन को वो रिड्यूस कर सकता है। तो नेचर में इतनी पावर और पोटेंसी होती है कि आपके बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को वो एक्टिव कर सके। आप अगर रेगुलर सन एक्सपोजर लेते हैं, नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, ग्रीनरी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये आपकी हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम कर सकता है। आपकी मेंटल फंक्शन यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 8 पे आता है व्यायाम। व्यायामात लभते स्वस्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम, यानी कि व्यायाम से या एक्सरसाइज से हमारी कोर स्ट्रेंथ, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत होती है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिक बिल्डअप नहीं हो पाता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे बॉडी में डाइजेशन को प्रमोट करता है, फैट को कम करता है, मसल का ग्रोथ कराता है, मसल को फर्म बनाता है, मसल्स की टोनिसिटी को बढ़ाता है। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो व्यायाम से हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सो व्यायाम से हमारे शरीर में लॉन्जिविटी बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी इंटरनल कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इस तरह से व्यायाम एक बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन बताया गया है। सो ये जो 8 एंटी एजिंग लाइफस्टाइल आज मैंने बताया है, अगर इसको आप डेडिकेटेडली 1 साल तक भी फॉलो करते हैं तो आप 10 इयर्स तक यंगर दिख सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। आयुर्वेद में बहुत सारे एंटी एजिंग मेडिसिन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिससे कि आप ये लाइफस्टाइल के साथ अगर वो मेडिसिन को इंटेक करते हैं तो आपके बॉडी में एंटी एजिंग इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर इस रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।